हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कल हम डिस्कस कर रहे थे वीविंग के बारे में। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था। वीविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स के दो सेट आपने अरेंज करने इकट्ठे, दैट विल मेक अ फैब्रिक, और इस प्रोसेस को बोलते हैं आप वीविंग। नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी 5। ये बोल रहा है, देखें, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कट स्क्वायर पीसीज ऑफ द लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। 30 सेंटीमीटर के काट लें आपने स्क्वायर पीसीज उसके। नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ। अब उसका एक हाफ करना है, हाफ में फोल्ड करना है उसको। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर। ये देखिए दिया है आपके पास इन द फिगर 3.12 ए में। देखें आप, इस तरह से करना है आपने। And on the other as shown in the figure, we cut both the sheets along the dotted lines and then unfold। जो dotted line है उसके along आपने उसको काटते जाना है और फिर उसको unfold करना है। Weave the strips one by one through the cuts in the sheets of the paper as shown in figure। अब स्ट्रिप लगाते जाना है आपने उसमें। देखिए स्ट्रिप की बुनाई एक तरह से करते जाना है, वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स। जो शीट में आपने कट मारे हैं देखें पारिस में। शो द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। जब आप सारी स्ट्रिप को वीव कर देंगे, बुनाई कर देंगे, फिर उस पैटर्न को आप देखें। नेक्स्ट देखें आगे क्या हुआ इसमें। इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न्स आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। इसी तरह से क्या है, जो 2 सेट्स है यार्न्स के, उनसे क्या बनाया जाता है, एक फैब्रिक बनाया जाता है। द यार्न्स आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप। लेकिन जो यार्न होता है हमारे पास वो क्या होता है, इससे काफ़ी पतला होता है ये। वीविंग ऑफ द फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स में किया जाता है। देखिए जो हैंडलूम होते हैं, जैसे यहाँ देखो पार आपके पास दिया है हैंडलूम, हाथ से चला है काम इसमें। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये तो क्या होते हैं आपके जो लूम्स है, या तो ये हैंड ऑपरेटेड होंगे या इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। Next is knitting. Have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. बुनाई आप सभी ने देखी होगी, knitting देखिए पार्ट दिखाया अभी फिगर में। तो इसमें क्या होगा, एक जो सिंगल यार्न, एक ही धागे का इस्तेमाल किया जाता है और एक पूरा जो फैब्रिक, जो कपड़ा है, जो स्वेटर या कुछ भी आपकी जो है बनाई जाती है। Have you ever pulled the yarns from a टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? क्या आपने कभी एक धागा खींचा है या निकाला है जो सॉक्स आपकी जो है ख़राब हो गई थी? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled। उसमें क्या है, लगातार आपका जो एक जो धागा वो कंटिन्यू निकलता जाएगा और जो आपका जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है या जो स्वेटर है आपकी, वो अनरेवल्ड होती जाएगी जैसे जैसे वो ख़त्म होती जाएगी। Socks and many others clothing items are made of knitted fabrics। जो सॉक्स होती है हमारी, और इसके अलावा बहुत सारे जो कपड़े होते हैं, जैसे उसमें स्वेटर आ गया आपका मेनली, वो भी क्या है, वो नीटेड फैब्रिक है वो। निटिंग इज़ डन बाय हैंड्स एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। ये दोनों तरह से होती है निटिंग, हैंड्स के थ्रू भी होगी और आपकी किसके थ्रू होगी, देखिए मशीन्स के थ्रू भी होगी। नाउ नेक्स्ट इज़ वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। ये जो दो प्रोसेसेस है वीविंग और निटिंग, इससे बहुत सारे जो फैब्रिक है, जो कपड़े हैं हमारे, वो बनते हैं। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। और ये जो फैब्रिक है, इनसे बहुत सारी क्लोथिंग आइटम्स बनती हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटीरियल्स। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटीरियल्स people used in the ancient time for clothes? It appears that in those times people used the bark and twig leaves of the trees or animal skins and furs to cover themselves। पुराने ज़माने में आपको पता होगा कि उस वक्त क्या है। हैव यू एवर वंडर्ड कि उस समय जो है, पुराने समय में लोग कपड़ों के कौन से कपड़े यूज़ करते थे या किस तरह के कपड़े पहनते थे। सो हमें जो पता चलता है कि जो पुराने टाइम में क्या करते थे, पीपल्स इन दोज टाइम,
उस दौर में क्या करते थे लोग, यूज़ द बार्क एंड लीव्स ऑफ द ट्री, जो पेड़ की जो छाल होती थी, जो कवरिंग होती थी और जो पत्ते होते थे, बड़े बड़े पत्ते, उनका इस्तेमाल करते थे, या एनिमल की जो स्किन है या उनके जो फर है, जो ऊन वगैरह होती थी उनकी, उसका इस्तेमाल वो क्या करते थे, खुद को ढकने के लिए करते थे जो इंसान है। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। लेकिन जैसे जैसे खेती बाड़ी का दौर आया, उसके बाद क्या हुआ, जो लोगों ने क्या सीखा, इंसान ने क्या सीखा, टू वीव, वीविंग करना सीखा, बुनाई करना, जो ट्विग्स हैं, जो छोटे छोटे जो पीसीज हैं पेड़ के या घास के, उनसे मैट और बास्केट बनाना शुरू किया। वाइन्स, एनिमल्स फ्लीस एंड हेयर्स वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड, लंबे लंबे इनसे क्या है, स्ट्रैंड बनाए गए, धागे बनाए गए, एक तरह से जो एनिमल्स की फ्लीस होती है। दीज वर्स वोवन इनटू फैब्रिक्स, और उनसे क्या बनाया गया, आगे कपड़े बनाए गए। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। जो पहले के जो इंडियन है वो देखिए कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करते थे, कॉटन का, दैट वॉज ग्रोन नियर द रिवर गंगा। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स, फ्लैक्स एक प्लांट है जो नेचुरल फाइबर्स देता है। इन एंशंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल्स एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। एंशंट इजिप्ट में देखें क्या बता रहा है, ये जो कॉटन है और जो फ्लैक्स है उनका कल्टिवेट किया जाता था नील नदी के किनारे, और उससे क्या बनाया जाता था, फैब्रिक बनाए जाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन, स्टिचिंग का तब पता नहीं था। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सिंपली क्या है वो ड्रैप कर देते थे, मतलब लपेटते थे एक तरह से अपने बॉडी पार्ट्स के चारों ओर। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल्स पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग द फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। लेकिन जब सुई जो नीडल है, स्विंग मशीन की जो नीडल है, उसकी जब डिस्कवरी हुई स्विंग नीडल की, उसके बाद क्या किया लोगों ने, जो फैब्रिक्स है उससे कपड़े बनाने शुरू किए। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन, जो स्टिच्ड जो कपड़े हैं, जो सिले हुए जो कपड़े हैं, दे हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस, के बाद उनमें क्या बहुत सारी वेरिएशंस आई थ्रू और विद द टाइम। वॉट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टूडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक्स। लेकिन इतनी इन्वेंशंस के बाद भी आज के दौर में क्या आपके पास देखा होगा आपने, जो साड़ी है, जो धोती है और जो लुंगी है, इनका इस्तेमाल क्या किया जाता है, एज इट इज़ किया जाता है। इनको अनस्टिच्ड ही होते हैं, ये स्टिच नहीं किए जाते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम। जिस तरह से हमारी कंट्री में क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स खाते हैं हम ऑल ओवर द कंट्री, उसी तरह से देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग इन आवर country. So this is all about the chapter. With this we have finished this chapter. You have to learn the keywords as well as the summary of the chapter, and then we will discuss the question answers. Thank you.